नमस्ते एवरीवन। तो मैं आ चुकी हूँ बनारस और बनारस की फ़ेमस मिठाई की दुकान है ये। और यहाँ पे आते ही एयरपोर्ट से भैया जब मुझे लेके आया ना, तो सबसे पहले मिठाई लेने आया था। यहाँ पे लड्डू लेने थे उसको। इतनी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि राखी के पहले वाले दिन मैं आई थी रात में, तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि राखी के लिए सबको मिठाई लेनी थी। और मतलब वहाँ पे ये मेरे को तो ऐसा लगा जैसे ज्वेलरी शॉप्स नहीं होती जिसमें इतनी लाइटिंग होती है, बिल्कुल वैसी लग रही थी। मैं और किसी यहाँ पे खड़े वेट कर रहे हैं, भैया मिठाई लेके आ रहा है। इतनी ज़्यादा भीड़ है किसी तो डर गया। और घर आते किशु जी ने अपना मोर्चा संभाला और जो स्कूटर गाड़ियाँ जो भी रखी हुई थी वो सब निकाली और खेलना उसके साथ में स्टार्ट कर दिया। हालांकि लड्डू की आना जो है मेरी भतीजी वो सो गई थी, लेकिन किशु ने काफ़ी देर मस्ती करी और उसके बाद में हम सो गए थे बातें बातें करके। सुबह उठते ही नाश्ते में सबसे पहले खाई मिठाई। यहाँ की मिठाइयाँ बहुत 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 स्वादिष्ट होती हैं। राजस्थान की मिठाइयाँ भी बहुत अच्छी होती, बट यहाँ की मिठाइयाँ भी बहुत टेस्टी होती, बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले मैंने खाई मिठाई। यहाँ आते किशु की मस्तियाँ शुरू हो चुकी हैं क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर एक बच्चे का जो है, वाह 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 वाह, वेरी गुड। पिछले आधे घंटे से एसी में स्लाइड कर रहा है। आओ लड्डू, हो गया हो गया। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं सब लोग बहुत अच्छे बहुत मस्त होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। आराम से आओ, धीरे धीरे। भैया चला गया नीचे और मेरा नंबर आ गया इनके साथ में। इनकी एनर्जी ख़त्म ही नहीं हो रही। पिछले 1 घंटे से ये सेम गेम खेल रहे हैं, बस स्लाइड कर रहे हैं। आओ आराम से तो ये लोग सेम जो है। नहीं उल्टा नहीं जाओ लड्डू, उल्टा नहीं जाओ। देखो किशोर आ रहा है, हटो इधर। हाँ पीछे से जाओ, वहां से जाओ, वहां से तुम्हारा नंबर आया। नहीं मानते हैं सब, क्या करें। और कुछ नहीं, सुबह से उठने के बाद से इन लोगों में लगा हुआ है क्योंकि एक लोग इनको रखेगा तो साफ सफाई हो जाएगी थोड़ी बहुत। दोनों उल्टे चल रहे हैं। एनर्जी इतना खींच रहे, भैया बोल रहे यार इनकी एनर्जी ख़त्म क्यों नहीं हो रही है। हम बोले सुबह उठते ये लोग कुछ भी नहीं खाए हैं, ना कुछ दूध वूध पिया है, और एनर्जी देखो इनकी पीक लेवल पे एकदम। तो सुबह सुबह हमने बहुत सारी मस्ती करी। उसके बाद में जो है हम राखी बांधने का प्रोसेस हमने चालू किया। खैर आंटी भी घर चले गए थे अपने यहाँ पे राखी बांधने के लिए, और मैं भाभी और भैया हम 3 लोग ही थे। बच्चों को हमने सबसे पहले सुलाया, उसके बाद में जो है काम शुरू किया। किशु सोया नहीं था, कियाना सो गई थी। तो यहाँ पे ना मैं उनको बोली थी पहले तुम्हारा पिक्चर क्लिक करती हूँ। मेरे भैया और भाभी दोनों बैंक में जॉब करते हैं, और मतलब ये ऐसे तो बहुत हंसमुख हैं। जब इनकी फ़ोटोज़ की बारी आती है ना, तो ये हंसना बंद कर देते हैं। और हम इनको बोल रहे थे, मैं इनको बोल रही थी, तो हमारे घर में जो मेरे भैया हैं वो बड़े हैं, सबसे बड़े हैं। मैं बोलती हूँ इतना बड़ापन मत दिखाओ, एकदम बड़े जैसे बिहेव मत करो, अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करवाओ। तो हम लोग खूब मस्ती कर रहे थे, ऐसे बातें कर रहे थे। और उसके बाद में राखी बांधना स्टार्ट किया। देखो फ़ोटोज़ क्लिक करवाए थे तो भैया मेरे को ज्ञान दे रहे थे। तो यहाँ पे पता नहीं क्या बातें हो रही थी, पर हम बहुत बातें कर रहे थे। हाँ देखो शगुन वगैरह लेके नहीं बैठे थे ना, तो याद आया उसको, तो शगुन लिया। उसके बाद में राखी बांधनी स्टार्ट करी। बीच बीच में किशु आ रहा था। मैंने फ़ोन का एंगल इतनी बार सेट किया, आप मानोगे नहीं, कम से कम भी 5 से 6 बार मैंने, कभी भैया ने ऐसे सेट किया कि कम से कम ऐसी जगह पे हो जहाँ पे हम सब दिखें। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि मेरी फ़ोटो आ रही हो और हम सब दिख रहे हो। तो फिर मेरे को लगा कि चलो ठीक है, भाई भाभी को दिखना ज़्यादा ज़रूरी है आज। मैं तो फिर भी नहीं दिखूँ तो भी चलेगा। तो इन लोगों को मैंने ऐसे एंगल सेट किया कि ये दोनों दिखते रहे। यहाँ पे देखो किशु आ गया था छेड़ने के लिए कि मैं भी टीका लगाऊंगा, तो मैंने इसको थोड़ा सा साइड किया कि भाई मेरा थोड़ा सा वीडियो बन जाने दे। मेरे ऐसे ही वीडियोस नहीं बन पा रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा बनने दो। तो मैं उसको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, और उसके बाद में इन लोगों को राखी बांधना शुरू किया। और मेरी राखी बांधी, दीदी की राखी बांधी। अच्छा किसी का मुझे कमेंट आया था कि आपकी सिस्टर है क्या? हाँ मेरी मासी की बेटी है, बट हम हमेशा से साथ में रहे हैं, हम हमेशा से रियल सिस्टर जैसे रहे, तो हमने कभी ऐसा
वो फील नहीं हुआ कि मेरी सगी बहन नहीं है। तो हाँ, मेरी बड़ी दीदी है। और यहाँ पे किशु तंग करा था तो भैया ने उसको गोदी में बिठा लिया, बोले चलो अब राखी बांध दो। और मैं लेके आई थी घेवर राजस्थान से, तो घेवर की मिठाई खिलाई, राखी बांधी और अपना शगुन लिया। और बस इसी तरह से हमने अपनी राखी सेलिब्रेट करी। हमने किशु और कियाना की राखी अभी सेलिब्रेट नहीं करी थी क्योंकि कियाना सो रही थी। हम वेट कर रहे थे कि वो उठे, उसके बाद में ही सेलिब्रेट करेंगे। और बस ये थी मेरी राखी बड़े भैया के यहाँ पे। चल रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ का स्पेशल लिट्टी चोखा खाने के लिए। और आज का हमारा डिनर वही है स्पेशली। मेरे को बहुत पसंद है ऑथेंटिक फूड्स। जहाँ भी हम जाते हैं, जिस भी स्टेट में जाते हैं, तो आज खाएंगे। यहाँ पे हम खाने आए थे बाटी चोखा, मतलब यहाँ का नाम भी है बाटी चोखा। और यहाँ पे अगर आप बनारस आते हो, आप घूमने भी आते हो, मतलब जो रहते हैं उनको तो खैर पता ही होगा। जो आप अगर बाहर से घूमने आ रहे हो तो आप यहाँ पे ज़रूर 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 आना। मतलब ये मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। यहाँ पे इतना ऑथेंटिक और इतना टेस्टी फूड था ना, बहुत ही अमेजिंग। और यहाँ की ख़ास बात ये थी कि यहाँ पे सारे जो वर्कर्स हैं वो मोस्टली लड़कियाँ हैं, इसलिए इसको बेटियों का रेस्टोरेंट भी कहा जाता है। और ये पूरा ना, इसका जो थीम है वो पूरा गांव का है। जैसे राजस्थान में चोखी ढाणी है, वो पूरा गांव का टच है। वैसा ही यहाँ पे देखो लिट्टियाँ बन रही है, एकदम प्रॉपर देसी तरीके से कंडों के अंदर रख के वैसे लिट्टियाँ बन रही है। तो यहाँ पे पूरा जो देसी स्टाइल है, ये देखो, ये यहाँ पे ना धान कूटने के लिए पहले होता था। और यहाँ पे जो चीज़ें बनाई गई थी वो भी इतनी सुंदर थी। ये ना, ये देखो सारे टायर्स हैं, जो अपनी गाड़ियों में टायर होते हैं ना, उनको कट कर करके ऐसा बनाया गया था। बहुत सुंदर था, मतलब इतना क्रिएटिव तरीके से इसको बनाया गया था ना कि देखने में मज़ा आ रहा था। ये देखो रैबिट सब कुछ टायर से बना हुआ ही है, तो इतना क्रिएटिव देख के ना मेरे को बड़ा मज़ा आया। ऐसी क्रिएटिविटी किसी ने लगाई होगी, दिमाग लगाया होगा। छोटी छोटी बॉटल्स, ये देखो लकड़ी पे ऐसे कारीगरी करी हुई थी। बॉटल्स को काट काट के ना पॉट बनाए हुए थे, उन पॉट में भी डिज़ाइंस बनाई हुई थी। जैसे ये वाली बी की वो थी, देखो मधुमक्खी जैसी, बहुत सुंदर था। मुझे वहाँ पे जाके बहुत मज़ा आया। हालांकि किशु मुझे थोड़ा परेशान कर रहा था, गोदी से उतर नहीं रहा था। और ये देखो इसका मेन एंट्रेंस है, जहाँ से आप रेस्टोरेंट के लिए अंदर घुसते हो। कितना सुंदर था, बहुत ही सुंदर था। यहाँ पे इतनी भीड़ थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ, पता नहीं इसको क्यों गुस्सा आया हुआ था, बट हाँ सब कुछ बहुत सुंदर था। और ना इसका जो मेन्यू था वो देखो कुछ इस तरीके से आता है। कितना सुंदर लग रहा है ना, एकदम डिफरेंट एंड यूनिक सा, बड़ा सुंदर लग रहा था। और हम लोग अंदर गए तो ये कुछ यहाँ का नज़ारा था। यहाँ पे कलाकृतियाँ बनी हुई थी जगह जगह पे, ऐसी बहुत ही सुंदर वाइब आ रही थी। जैसा लग रहा था कि हाँ चलो यूपी में कहीं गांव में आप आ गए हो और बहुत अच्छे से बैठ के खाना खा रहे हो। हमें सबसे पहले परोसा गया, नीचे ये वुडन प्लेट थी, उसके ऊपर था पत्तल। और पत्तल के अंदर जो है हम वेट कर रहे थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ और इतनी ज़्यादा लाइन थी ना। हमारे मतलब बाहर भी कम से कम भी 100-200 लोग वेट कर रहे थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो सबसे पहले आ गई थी चटनी, हरी चटनी, प्याज और मिर्ची। और फिर आया था ये फ्राइड फारा। ओ माय गॉड, इतना टेस्टी था ये, इतना टेस्टी था खाने में। मेरे को फारा मैंने बहुत पहले खाया था, यहीं पे खाया था, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे टेस्ट। और उसके बाद में मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा सर्व किया गया क्योंकि मुझे बहुत पसंद भी था और मैंने बोला था मैं फारा खाऊंगी। तो उसके बाद में हमारी लिट्टी आ गई थी। तो लिट्टी को देखो पूरा एकदम ऐसे धुएं में बनाया जाता है ना, वैसे बनाया हुआ था। चोखा भी आ चुका था। तो लिट्टी में भाभी बोली अरे घी डालो, घी के बिना कुछ मज़ा नहीं आएगा। तो अंकल प्रॉपर घी एकदम डलवा के फिर मेरे को खिलाया। इतना टेस्टी था ना यार खाना, मतलब मैं आपको सच में, अगर आप बनारस घूमने आ रहे हो ना, तो आप प्लीज़ 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 यहाँ पर ज़रूर जाना, बहुत टेस्टी खाना मिलता है। और बस फिर उसके बाद में हम लोग खाना पीना खा के घर आ गए थे। फिर आके बच्चों की मस्तियाँ शुरू हो गई थी। बच्चे देखो इतनी मस्ती करते ना दोनों, क्या बताऊँ। ये लोग 12-12 बजे तक सोते नहीं हैं और मस्ती करते रहते। फिर दोनों को अलग अलग रूम में हमको करना पड़ता है, ताकि दोनों को एनर्जी थोड़ी सी लो हो। और उसके बाद में हम इनको सुलाने की कोशिश करते हैं। खैर ये तो रोज़ होता है। और उसके बाद सुबह हुई, सुबह उठते भैया ले आया था कचौरी। और यहाँ का ये फेमस नाश्ता है, जिसमें है जलेबी, कचौरी और आलू की सब्ज़ी। इस कचौरी में फिलिंग नहीं होती, ये दाल की होती है, प्रॉपर दाल में आटा मिक्स करके वैसे बनाई जाती है। और ये पूड़ी होती है एक तरीके की, इसको कचौरी बोला जाता है यहाँ पे। उसके बाद में हमारे किशु महाशय जो है, उनको फ़िश बहुत पसंद है। भाभी के यहाँ पे ही ना फ़िश टैंक है, तो उसमें फ़िश है, तो इसको किशु को फ़िश बहुत पसंद है।
फिश पसंद है, उसको सारे जानवर ही पसंद है। भाभी के यहाँ पे पैरेट भी है, तो वो पैरेट को भी देखता रहता है। और मेरा इतना अच्छा टाइम पास हो जाता है ना, यहाँ पे आराम से खड़े खड़े आधा घंटा इनसे बातें करता रहता है, इनको देखता रहता है। तो फिर मेरे को लगता है ठीक है चलो ये बढ़िया है, सबसे अच्छी चीज़ ही यही है कि कम से कम बिज़ी रहता है। येलो, वाइट, ब्लैक, हाय शार्क। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते सब लोग बहुत अच्छे, बहुत मस्त होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। मैं आई हुई हूँ बनारस अपने भैया के पास में, भाभी के पास में। मतलब मेरे बड़े भैया और भाभी है ना, वो रहते हैं बनारस में, मैं वहाँ पे आई हुई हूँ। सॉरी मैं कहाँ घुस गई। तो एक्चुअली बारिश हो रही है, कपड़े सूखने की जगह नहीं है, तो फिर कपड़े सुखाए जा रहे हैं। तो ये देखो सबके घर में ऐसे ही टंगे हुए हैं। हाँ, उमस भी उतनी है। सुबह सुबह का टाइम है, सब लोग ऑफिस चले गए हैं। मेरे को आए हुए 2 दिन हो गए यहाँ पे, मैंने कुछ शूट भी नहीं किया है। हम लोग बातें मस्त यही सब चल रहा है, तो कर नहीं पाई हूँ। और ये देखो किशु, उसको बाहर खेलना है। लड्डू सो रही है, मेरे भैया की बेटी है बड़ी, उसका नाम है कियाना। हम उसको प्यार से बोलते हैं लड्डू, कुछ भी बोल देते हैं, लड्डू नहीं सिर्फ किशु भी बोल देते हैं। तो वो सो रही है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे बोर हो रहा था, तो यहाँ पे खेल रहा है। तो मुझे बनाना था ये घर। लड्डू ने मेरे को बोला बुआ ये घर बना के दो मेरे को, मतलब ये टॉय हाउस है, तो इसके लिए फ्रेम बनानी पड़ती है इनकी, फिर जो है घर बनता है। पिछले 20 मिनट से मैं कोशिश कर रही हूँ इसकी फ्रेम बनाने के, पर ये बच्चे, मैं एक स्टिक जैसे ऐड करते हूँ दूसरी लेके भाग जाते हैं, दूसरी ऐड करते हूँ फिर उसके, अरे बाप रे, इन लोगों ने मुझे परेशान कर दिया और बिल्कुल भी बनाने नहीं दे रहे ये लोग घर। और इनको चाहिए भी, वो बोल रहे बुआ बुआ बनाओ, कब से बना, लेकिन बुआ बनाए कैसे? दोनों लगे हुए हैं। मैं अंदर घुस के फ्रेम सेट करने की कोशिश कर रही हूँ थोड़ी सी बना के, तो दोनों अंदर घुस जा रहे हैं। लड्डू कहाँ छुपाया बेटू? वाह, हाँ, वाह। आप क्या कर रहे हो कृष्ण जी? ये तो ये वेट कर रहा है मामा का। मामा गाड़ी पार्क कर रहे हैं। तो भैया ऑफिस से आया था, उसके बाद हम लोग निकल गए थे बाहर, क्योंकि सिंझारा था। सिंझारे पे जो है शॉपिंग, खाना, तो मेन तो यही होता है। खैर लड़कियों को मतलब बेसिकली इंजॉय करना होता है। ये देखो बनारस की गलियाँ, हर शहर की अपनी गलियाँ होती है और उनकी अपनी कहानी होती है। तो हम लोग शॉपिंग करके आए थे पहले, वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बच्चे बहुत तंग कर रहे थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए थे खाना खाने के लिए। प्रॉपर चाइनीज़ रेस्टोरेंट था, मुझे चाइनीज़ बहुत पसंद है। तो मैं, भाभी, भैया, हम तीनों थे और दोनों हमारे बच्चे थे हमारे साथ में। तो हम लोग आए यहाँ पे, खाना वाना ऑर्डर किया और भाभी ने बोला यहाँ का ना ड्राई चिली मशरूम बहुत अच्छा है, वो ट्राई किया। और ये देखो यहाँ पे ना ये पेपर आता है जिसके ऊपर आप प्लेट वगैरह रख के खाना वगैरह खा सकते हो। बट ये आप देखोगे ना, इसमें अलग अलग एनिमल्स के नाम लिखे हुए हैं, मंकी, रैट, ऐसे। तो ये क्या होता है ना, आपका बर्थ ईयर देखो यहाँ पे, जैसे रैट है तो अगर आप 1924, 1936 इसमें हो तो आपका रैट आता है, ज़ोडिएक साइन। और उससे आप जो लिखा हुआ है वो पढ़ के आप देख सकते हो कि आपका नेचर कैसा है। तो ऐसा मेरा तो मंकी था, तो मैंने मंकी पढ़ के देखा, तो मैंने धीरे धीरे शूट किया है। अगर आप लोग को देखना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके, बड़ा अमेजिंग था, मतलब इंटरेस्टिंग था। आपको ना किसी रेस्टोरेंट में बोर नहीं होने देगा। तो ये बड़ा इनोवेटिव लगा मुझे कि सही है यार, अच्छा है। ये चाइना के हिसाब से था। यहाँ पे देखो हमारा ड्राई चिली मशरूम आ गया था और हमने मंगाई थी नूडल्स। बच्चों ने भी खाई, हमने भी खाई। और आई थी ब्राउनी, जो कि बहुत ही यम, मतलब खैर ये तो यम होती है, सबको पता होता है। यहाँ पे देखो, आप देखोगे ये जो लटका हुआ ना, ये जलेबी है, ये जलेबा होता है यहाँ पे, क्योंकि तीज के टाइम पे यहाँ पे जलेबा बनता है। घर पे भी आया था हमारे यहाँ पे, तो वो मैं शूट नहीं कर पाई, तो मैंने रोड वाला शूट किया था। ये हमारी कियाना सो रही है और किशु जो उसको जगाने आया उसको लेटे लेटे देख रहा है कि उठी नहीं क्या अभी तक। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। अभी मैं ब्लॉग को कर रही हूँ समाप्त, क्योंकि आगे का जो तीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो मैं दिखाने वाली हूँ आपको कल के ब्लॉग में। और बस
इसी तरह से अपना प्यार मुझ पर बनाए रखिए। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत लेट हूँ ब्लॉग्स डालने में, बट मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं पूरा इंजॉय कर लूँ। मतलब मेरी भतीजी के साथ में मैं बहुत टाइम बाद मिली हूँ, और वो और किशु एकदम सेम एज के हैं। वो किशु से 4 दिन बड़ी है और किशु 4 दिन छोटा है। तो हम लोग इतना इन्जॉय कर रहे हो। मैं चाहती हूँ मैं हर एक मोमेंट को इन्जॉय करूँ, हर एक मोमेंट को, उनकी बातें, उनकी चीज़ें, मतलब बहुत सारी। तो इसलिए मैं जो है ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाती हूँ। किशु देख रहा हूँ मुझे मम्मा क्या कर रही है, बहुत दिन हो गए शूट करे हुए, तो मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाती हूँ। हम लोग बहुत बातें करते हैं, हमारा दिन कैसे उगता है कैसे जाता है पता ही नहीं चलता है। तो किशु लड्डू सो रही बेटा। तो बाकी तीज का व्लॉग आएगा कल। मुझे क्या गिफ्ट्स मिले सिंझारे पे, क्या कुछ किया है, वो मैं आपको क्या कुछ किया वो तो पता ही चल गया। हम लोग कहते बाहर खाना वाना खाने के लिए शॉपिंग करके आए हैं, और तीज के व्लॉग में आपको और भी कुछ दिखाऊंगी। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए, और दीजिए। आई एम सो सॉरी, पर आप मुझे प्यार दीजिए, अभी ज़रूरत है।